नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हर रंग में अपनी एक तरंग होती है और वो रंग आप पर अलग अलग प्रभाव भी डालता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार एक खास रंग आपके लिए कमाल कर सकता है? आज इसी कमाल के बारे में हम आपको बताएंगे और ये कमाल होगा रुमाल के जरिए। जी हाँ, आपके लिए किस रंग का रुमाल हो सकता है भाग्यशाली, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, रास्ते में आपको रुमाल गिरा हुआ मिल जाता है, तो ये सूचना है कि कोई नया रिश्ता जीवन में आने वाला है या कोई नया रिश्ता आपके जीवन में जुड़ने वाला है। रास्ते में अगर अचानक रुमाल गिरा हुआ मिले तो ये किसी नए रिश्ते के शुरुआत की सूचना है। कोई नया रिश्ता आपका बहुत जल्दी शुरू होगा, ये बात बता रहा है। और चलिए अब हम बात करते हैं पंचांग की। तो 9 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 9 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर के 12:36 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको एक रुमाल का कमाल समझाने वाले हैं, कैसे अलग अलग रंग का रुमाल आपके भाग्य को बदल सकता है। राशि अनुसार हम जानेंगे, लेकिन पंडित जी सबसे पहले समझना चाहेंगे रुमाल ही क्यों और कैसे रुमाल के रंग का हमारे भाग्य से होता है संबंध। पहले तो रुमाल ही क्यों, देखिए रुमाल जो है वो एक छोटा सा कपड़ा है जिसको आप बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और आम तौर पे वही रुमाल काम करेगा जिसके चारों कोने होंगे। कोने पे गोल होगा तो वो रुमाल काम नहीं करेगा। आपको चारों कोने, चारों कॉर्नर अच्छी तरीके से बराबर से चाहिए, तब वो स्क्वायर का शेप लेगा। और स्क्वायर में कोई रंग ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सर्कल में भी होता है, लेकिन स्क्वायर में वर्ग के आकृति में कोई रंग आपके मन को सबसे जल्दी प्रभावित करता है। इसीलिए रुमाल भी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अब रुमाल का रंग क्या कहता है? देखिए, रंग हमारे भाग्य से सीधी तौर से जुड़े हुए हैं और रंगों पर ही ज्योतिष के उपाय, खास तौर से रत्न और मंत्र भी इसी पर आधारित हैं। सही रंग का प्रयोग करके हम अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि कौन सा रंग हम प्रयोग करें जिससे हमें फायदा हो, तो हम अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। रुमाल हमारे साथ रह करके हमें किसी खास रंग से जोड़ देता है। जब हम एक खास रंग के रुमाल का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो वो रंग हमारे जीवन में शामिल हो जाता है, और नियमित रूप से उस रंग को देखने से और उस रंग का प्रयोग करने से हमारे ऊपर ग्रह का सही प्रभाव आ जाता है। आप रत्नों का प्रयोग करते हैं, उसके रंग इसलिए इतने प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वो नेचर बनाती है, वो लेबोरेटरी में नहीं बनते, प्रकृति उसका निर्माण करती है। इसी प्रकार से आप ये भी समझ लीजिए
कि जो रुमाल के रंग हैं वो भी असर डालते हैं। उतना तो नहीं डालेंगे जितना रत्न डालते हैं, लेकिन इसके रंग के संपर्क में लगातार बने रहेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो आपने समझ लिया कि कैसे एक छोटा सा रुमाल आपकी मदद कर सकता है आपकी भाग्य को चमकाने में। तो शुरुआत कर लेते हैं अब मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों को किस रंग का रुमाल रखना चाहिए ताकि किस्मत का साथ आपको मिले, जानते हैं पंडित जी से। अब अगर मेष राशि के लिए भाग्यशाली रुमाल की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए पीले रंग का रुमाल रखना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और पीले के साथ अगर ये सफेद रंग के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें, यानी येलो एंड वाइट रुमाल अगर अपने पास रखें तो बहुत बढ़िया होगा। अगर आप पीले रंग का रुमाल नियमित रूप से अपने पास रखते हैं तो इससे आपका भाग्य निश्चित रूप से मजबूत होगा और मन में शांति, मन में पवित्रता आपके बनी रहेगी। वृषभ राशि, आपके लिए नीले रंग के शेड का, किसी भी शेड का ब्लू कलर का रुमाल अच्छा होगा। ब्लू कलर का कोई भी शेड ले लें, उस रंग का रुमाल बनवा लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ब्राइट ब्लू कलर का रुमाल, चमकदार नीले रंग का रुमाल आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप नीले रंग का रुमाल अपने पास नियमित रूप से रखते हैं तो इससे आपका भाग्य अच्छा होगा और आपके जीवन में संघर्ष कम होगा। यानी अगर आप ब्राइट ब्लू कलर का रुमाल रखेंगे तो भाग्य भी अच्छा और स्ट्रगल भी आपका कम हो जाएगा। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए पर्पल कलर का रुमाल यानी बैंगनी रंग का रुमाल सबसे ज्यादा अच्छा होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ, इसके अलावा आप पिंक कलर का, गुलाबी रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें तो वो और भी अच्छा होगा। लेकिन मुख्यतः मिथुन राशि के लोग अगर पर्पल कलर के यानी बैंगनी रंग के रुमाल का प्रयोग करेंगे तो ये इनके भाग्य को अच्छा करेगा और आपके व्यक्तित्व को भी अच्छा करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छा बना देगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं, फिर बाकी राशियों की भी चर्चा करते रहेंगे। पंडित जी। मेष राशि, मानसिक चिंता थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, अपने मन का ध्यान रखें। करियर में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखिए। धन खर्च पर नियंत्रण करिए, पैसा आ रहा है उसे बर्बाद ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, खूब सारी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। कोई पुरस्कार या सम्मान भी आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से किस रंग का रुमाल आपके लिए चमत्कारी साबित होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों की करते हैं चर्चा। पंडित जी, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए चटक पीला रुमाल, यानी बिल्कुल गाढ़ा पीला, डार्क पीला रुमाल अगर आप अपने पास रखें तो बहुत अच्छा होगा। अगर इसमें लाल शेड भी हो, रेड शेड भी हो तो बहुत अच्छा है, और भी अच्छा है। नहीं तो आप चटक शार्प येलो कलर के रुमाल का प्रयोग करेंगे। और अगर आप इस रंग के रुमाल का प्रयोग करेंगे तो ये आपके करियर और भाग्य दोनों को अच्छा कर देगा। कर्क वालों की मुश्किल क्या होती है, बहुत जल्दी भाग्य ऊपर नीचे होने लगता है। इसीलिए अगर ये ब्राइट येलो कलर का, शार्प येलो कलर का रुमाल अपने पास रखें तो इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए नारंगी रंग का रुमाल, ऑरेंज कलर का रुमाल सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ऑरेंज कलर का रुमाल रखने से आपको लाभ होगा। और अगर आप नारंगी रंग का रुमाल अपने पास रखते हैं तो ये आपके संघर्ष को कम करेगा और आपके स्वभाव को और भी अच्छा बनाएगा, आपके स्वभाव में इंप्रूवमेंट करेगा। तो सिंह राशि के लोग ऑरेंज कलर का रुमाल रखें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए सफेद रंग का रुमाल सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो आप वाइट कलर के रुमाल का इस्तेमाल करें। सफेद रंग का रुमाल आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आप चाहें तो लाइट ग्रीन कलर का रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सलाह मेरी यही है कि अगर आपकी राशि कन्या है तो आप वाइट कलर के रुमाल का प्रयोग करिएगा। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यानी अगर आपकी राशि कन्या है और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि भाग्य आपका साथ नहीं देता तो सफेद रंग का रुमाल आप इस्तेमाल करना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो 6 राशियों की हमने चर्चा कर ली है और जान लिया है कि उनके लिए किस रंग का रुमाल होगा फायदेमंद। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, अब ये जान लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे बाकी राशियों की। कर्क राशि, करियर की स्थितियों में, करियर के मामले में आपके सुधार होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और पारिवारिक जीवन भी बेहतर होता इस समय दिख रहा है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए
और वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के मामलों में आपकी व्यस्तता रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है ये जान लेंगे हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न एक महिला ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1993, 7:50 प्रातः। जन्म स्थान है पंजाब। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक हो पाएगा, मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाऊंगी, तो कब तक कर पाऊंगी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से एक तो आपकी विवाह की संभावना इस साल के अप्रैल तक बनी हुई थी, अप्रैल 2023 तक। अब जो विवाह की संभावना बनती है वो साल 2024 में बनती है। अप्रैल 24 से दिसंबर 24 का जो समय है वो आपके विवाह के लिए उपयुक्त है। उस समय अगर ठीक से प्रयास किया जाए तो आपका विवाह जरूर हो सकता है। जहां तक यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की बात है उसके लिए बहुत अच्छा समय इस साल के अंत में भी है और अगले साल के मध्य में भी है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाने का और मेहनत करने का प्रयास करें। आप परीक्षा में जरूर सफल हो जाएंगी क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में आपका एक बेहतर करियर कुंडली में आने वाले वक्त में जरूर दिख रहा है। फिलहाल आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हो, समस्या का समाधान चाहते हो तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का दूसरा सवाल कहां से आया है जान लेते हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न जया विज्ञान जी ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 1975, 1975, 7:30 शाम को। जन्म स्थान है पटियाला, पंजाब। ये कह रही हैं कि महिलाओं के वस्त्रों का मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया है, रेडीमेड गारमेंट्स का। ये काम कैसा चलेगा। शेयर मार्केट में अगर मैं लॉन्ग टर्म में पैसा लगाऊं तो कितना लाभ होगा। और मेरे विचारों में निगेटिविटी बहुत है, नकारात्मकता बहुत है, उसे दूर कैसे करूं। देखिए जया जी, सबसे पहले बता दूं कि महिलाओं के रेडीमेड वस्त्र का जो ऑनलाइन काम आपने शुरू किया है ये काम आपका बिल्कुल सही चलेगा। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि शेयर बाजार में अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इसमें आपके सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं।
चंद्रमा का कमजोर होना कहीं ना कहीं मन को चिंतित कर रहा है और मन में निगेटिविटी पैदा कर रहा है। तो आप अपने करियर के लिए, अपने मन के लिए और जीवन में सफलता के लिए 2-3 उपाय करिए। पहले तो एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा, रोज शाम को या रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करें, एक पन्ना धारण करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन तीनों राशि के लोगों को किस रंग का रुमाल अपने साथ में जरूर रखना चाहिए। पंडित जी, अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए हरे रंग का, ग्रीन कलर का और नीले रंग का रुमाल अच्छा होगा। बराबर अच्छा है, नीले रंग का रुमाल भी अच्छा है और ग्रीन भी अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि तुला वाले अगर ज़्यादातर ब्लू कलर के रुमाल का इस्तेमाल करें, नीले रंग के रुमाल का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। ऐसा करने से आपका भाग्य अच्छा होगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप नीले रंग का रुमाल इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग का रुमाल सर्वोत्तम है। ब्राइट रेड कलर का लाल रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो लाल रंग के साथ सफेद रंग का कॉम्बिनेशन भी प्रयोग कर सकते हैं। लाल और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन का अगर रुमाल आपके पास है तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। और इसको अपने पास रखने से आपके भाग्य की और आपके स्वास्थ्य की दोनों की बढ़ोतरी होगी। आपका भाग्य भी बेहतर होगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। वैसे दोनों में से कोई भी रुमाल रखिए, लाल रुमाल रखिए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। धनु राशि, आपके लिए गुलाबी रंग का रुमाल, पिंक कलर का रुमाल रखना सबसे ज्यादा बेहतर है। साथ ही कभी कभी आप पीले रुमाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुलाबी रंग का रुमाल सामान्यतः आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी पीला रुमाल भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। अगर आप गुलाबी रुमाल का या पीले रुमाल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके जीवन का संघर्ष कम होगा और धनु वालों के साथ दुर्घटनाओं की संभावना, चोट चपेट की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहती हैं। उन तमाम मामलों से ये सुरक्षित बने रहेंगे। और चलिए अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि की ही चर्चा करते हैं और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। पंडित जी, तुला राशि, काम की स्थिति में, काम के मामले में आपके सुधार होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। दूसरों के चक्कर में मामलों में मत पड़िए, मुश्किल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों की। सबसे पहले किस रंग का रुमाल इन तीनों राशि वालों को अपने साथ में रखना चाहिए, इस बारे में ले लेते हैं जानकारी। पंडित जी, अगर मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रुमाल होगा धानी रंग का। धानी रंग को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब धान खेतों में रहता है, ग्रीन हल्का हो जाता है, लाइट ग्रीन का जो शेड होता है उसे आप धानी कहेंगे। तो धानी रुमाल इनके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर ये चाहें तो नीला रुमाल भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्लू कलर का रुमाल या धानी रंग का रुमाल इनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसका प्रयोग करें तो इससे आपको करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। आपका करियर लगातार बेहतर होता हुआ चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर आप धानी रुमाल का इस्तेमाल करिएगा, वो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। कुंभ राशि, आपके लिए सफेद रंग का रुमाल जितना ज्यादा आप प्रयोग करें उतना ही ज्यादा बेहतर है। और ये वाइट रुमाल जितना ज्यादा चमकदार होगा, जितना ज्यादा ब्राइट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप ब्राइट वाइट कलर का चमकदार सफेद रंग का रुमाल प्रयोग करते हैं तो इससे आप बैलेंस रहेंगे, संतुलित रहेंगे और आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। मीन राशि, आपके लिए लाल रंग का रुमाल सर्वोत्तम है। रेड कलर का रुमाल आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप नारंगी रंग के रुमाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लाल या नारंगी रंग का रुमाल आपके लिए बढ़िया होगा। और अगर इस रंग का रुमाल आप प्रयोग करते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपका जो आर्थिक पक्ष है, आपका जो फाइनेंशियल पार्ट है, पैसे रुपए का मामला है, वो हमेशा बेहतर बना रहेगा। और अब मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होता चला जाएगा। ऑफिस की स्थिति में आपके सुधार होगा और रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, काम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, काम की रुकावट आपकी दूर होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आया कहां से है ये जान लेंगे अब पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न अरुण कुमार शर्मा जी ने पिंपरी पुणे से हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 20 अक्टूबर 1965, 11:47 रात को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री बड़ी हो रही है तो मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, क्या संभावना है, और 2 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट के बाद मेरा जीवन कैसा चलेगा। अरुण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना साल 2024 में बनती है। वर्ष 2024 में आपकी पुत्री का विवाह संभव दिख रहा है। दूसरा, आपकी कुंडली में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसकी हम चिंता करें या जिसके लिए हम तनाव पालें। ज्योतिष ये कहता है कि आपका आने वाला समय अच्छा है और रिटायरमेंट के बाद भी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप लंबे समय तक नौकरी करते रहेंगे। फिलहाल आप 2 उपाय करिए जिसकी आपको आवश्यकता है। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह और शाम दोनों समय आप 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न एक पिताजी ने अपने पुत्र के लिए पूछा है। पुत्र का नाम है केशव। प्रश्न किया है जम्मू से। केशव जी की जन्म की तारीख है 14 जुलाई 2007, 9:45 प्रातः। जन्म स्थान है जम्मू। ये कह रहे हैं कि भविष्य में अपने बेटे को कौन सा कोर्स करवाएं, किस तरह के करियर में ले जाएं और बेटा जीवन में सफल हो, उसके लिए अभी से बेटे से कौन सा उपाय करवाना चाहिए। देखिए, केशव की जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप अपने बेटे को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में ले जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका बेटा इंजीनियरिंग साइड में, खास तौर से सिविल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाए तो उसमें करियर इनका बहुत अच्छा बनना चाहिए।
और दूसरे नंबर पे ये मैनेजमेंट या फाइनेंस जैसे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। बच्चे को अभी से 2 उपाय करने की आदत डलवाइए जिससे आपका बच्चा जीवन में सफल हो पाएगा। एक तो वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय अगर वो 27 बार ही गायत्री मंत्र का जप करना अभी से शुरू कर दे तो उसका जीवन बहुत बेहतर होगा और जीवन में विशेष तरह की सफलताएं उसको निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 9 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में बड़ा बदलाव होगा, इसके बाद करियर में सुधार होगा। धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए ठीक बनी रहेगी। रिश्तों के मामले में और विवाह के मामले में इस साल में सतर्क रहिएगा क्योंकि वहां पर थोड़ी समस्या आ सकती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि सूर्य को जब जल अर्पित करते हैं तो क्या उस समय सूर्य का दिखना भी जरूरी है? क्या सूर्य के न दिखने पर जल अर्पित करना लाभकारी होगा? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्य नहीं दिखता, कोई बात नहीं, पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य का स्मरण करके जल चढ़ा दो। क्या वास्तव में इससे लाभ होता है? देखिए, सूर्य को जल अर्पित करना एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जल के माध्यम से सूर्य की किरणें शरीर में जाती हैं तो शरीर को इसका लाभ होता है, मन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसका लाभ होता है जल और किरणों के संयोग से। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो आपके जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आप बिल्डिंग को जल चढ़ा रहे हैं, आप पेड़ को जल चढ़ा रहे हैं, वो आप स्वयं जानिए, लेकिन अगर सूर्य के दर्शन नहीं होते तो जल चढ़ाने का मतलब केवल पानी की बर्बादी है और कुछ नहीं है। इसीलिए सूर्य के दर्शन जब हों तभी जल चढ़ाएं। उसके लिए चाहे छत पर जाना पड़े, चाहे बालकनी में जाना पड़े, चाहे पार्क में जाना पड़े, लेकिन जब सूर्य के दर्शन होंगे तभी सूर्य को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब हम बात शुभ पहर की कर लेते हैं। तो 9 अक्टूबर का शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार का शुभ पहर है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 9 अक्टूबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के लिए पंडित जी क्या खास लेकर आए हैं, जानते हैं उनसे। हम आपको अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य के मीटर के बारे में बता रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य रहता कैसा है, और अगर कभी जीवन में स्वास्थ्य की समस्या हो जाए तो क्या उपाय करना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो होती है कर्क। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य भी कमजोर होता है और मन तो खैर इनका बहुत ज्यादा कमजोर होता है। स्वास्थ्य की समस्या आपके साथ ज्यादातर रहती ही है।
इसीलिए स्वास्थ्य की समस्या होने पर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। भगवान शिव की पूजा उपासना करने से आपके स्वास्थ्य में हमेशा स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। तो महा उपाय में पंडित जी आज क्या खास लाए हैं, जानते हैं उनसे। जी, अगर आपकी स्वास्थ्य की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। हर समय खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय का जप करिए और लगातार 7 दिनों तक, किसी भी दिन से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक गाय को हरा चारा या चारा खिलाइएगा। जैसे ही ये 7 दिन पूरे होंगे, आपकी बीमारी का डायग्नोसिस होगा, आपका इलाज होगा और आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।